अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फिर एक बार आपका इस्तकबाल है फिजिक्स की ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। कितने स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट हैं? अच्छा, ओके। तो आज हम फिर प्रोसीड करेंगे। कल के लेक्चर में हमने जो कुछ सीखा था उसके आगे की चीज पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली मैंने यहां पर देखिए टाइटल लिख रखा है बोर्ड पर। आज का जो आर्टिकल है वो 8.4 से ही है, लेकिन जैसे कल हमने ए बी पढ़े थे, ये सी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ये 8.6 है बच्चों, राइट। तो देखिए उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब बरखी खवाई तवानाई ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यानी किसी दो खुतबी की या दो खुतबी के लिए बरखी खवाई तवानाई, ये कंसेप्ट को आज हम समझेंगे बच्चों। एक्चुअली हमको तो पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, एन चार्जेस, इसके लिए इक्वेशन मालूम करना है। लेकिन उससे पहले हम यहां ये देख रहे हैं कि ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस, या दो खुतबी के लिए बरखी हवाई तवानाई का तस्वुर क्या है, उससे क्या मुराद है। देखिए बच्चों, अगर मैं पहले अंग्रेजी में एक्सप्लेन करता हूं कि इफ टू लाइक चार्जेस आर लाइक मतलब सिमिलर चार्ज जिस पर है, समझो प्लस क्यू ये चार्ज है और दूसरा भी चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, kept at a distance, infinite distance, or they are separated by an infinite distance from each other, then the potential energy of the system, potential energy between the two will be zero. क्यों? Because no work has to be done to bring them together. If we want to say close, make them close, if one charge is here and at this particular location, suppose P, and another charge is somewhere at infinity, and we want to bring them nearer to each other, then certain work has to be done against the electrostatic force. And as you know, the electrostatic force is a conservative one. So this force is stored, this work done is stored in the form of energy that is called as potential energy. That is called as electrostatic potential energy. तो पहले सबसे पहले इस कंसेप्ट को हमको समझना है बच्चे। फर्ज कीजिए कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पर का चार्ज जो है सेम है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उनके अंदर कौन सी कुव्वत होगी, दिफाई कुव्वत होगी। तो उस वक्त उनके अंदर दे आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो द पोटेंशियल एनर्जी एट वन पॉइंट इज जीरो। लेकिन अगर उन दो चार्जेस को एक दूसरे से करीब लाने की हम कोशिश करेंगे तब हमको कोई काम करना पड़ेगा। द वर्क डन टू ब्रिंग दीज टू चार्जेस क्लोज टू ईच अदर इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में किया हुआ काम। सो एज यू नो कि वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, सो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी and that energy is called as potential energy. और वो जो तवानाई है वो खवाई तवानाई की शक्ल में मुंजमद हो जाती है। जब हम दो चार्जेस को एक दूसरे से करीब लाते हैं तो हमको कोई काम करना पड़ता है। ये किया गया काम उनके अंदर मौजूद दिफाई कुव्वत के
अगेंस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कुव्वत दिफा है, अगेंस्ट में मुखालिफ सिमत में अमल कर काम करते हुए उसको लाना पड़ता है। ये काम एक तवानाई की शक्ल में जमा होता है, इसको हम खवाई तवानाई कहते हैं। वन थिंग। अब दूसरी चीज, इसको फिर डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी एक तालिबा ने लिखी है कि बोर्ड पर क्लियर नजर नहीं आ रहा। आई होप आप, अब मैं कोशिश करूंगा और गहरा लिखने की। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? नोट इट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस is defined as the electrostatic potential energy of the system of point charges। नुक्ती बरखी बार के निजाम में खवाई तवानाई से क्या मुराद है? The electrostatic potential energy of system of point charges is defined as the total amount of work done to assemble the system of charges। The total amount of work done to assemble, banana, to assemble, to make, to assemble the system of charges। The total amount of work done to assemble the system of point charges by bringing them from infinity to their present location, by bringing them from infinity to their present लोकेशन। देखिए बच्चों, मैंने बोर्ड पर इसको कर्सिव राइटिंग में इसलिए तहरीर किया कि समटाइम्स इट में आस्क इन द एग्जामिनेशन फॉर 1 मार्क, या एक कंसेप्ट को समझने के लिए उसके वर्ड्स, जो उसकी वोकैबुलरी है, उसमें याद रखना जरूरी है। यहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है। डिफाइन, व्हाट इज दैट? सी हियर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of point charges is defined as the total amount of work done to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present locations। For example, अगर एक system of charges यह है point charges, ये infinity में कहीं है, इनको दूर से, infinity से इनके प्रेजेंट लोकेशन पर लेकर आना है, ABCD जो भी इनका लोकेशन है, सपोज यहां पर लाने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ वर्क, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। ये जो किया गया काम है, दैट वर्क, उस काम को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स देखिए, किसी नुक्ती बरखी बार के निजाम में मुख्तलिफ नुक्ती बरखी बारों को जो लामहदूद फासले पर मौजूद हैं, एक दूसरे से दूर हैं, उनको उनके खैम मुकाम पर लाने के लिए, किसी खास मुकाम पर लाने के लिए जो किया गया काम है, उस काम को हम कहते हैं, वो काम तब्दील होता है तवानाई में, और उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बरखी खवाई तवानाई। बरखी खवाई तवानाई, किताब में ये डेफिनेशन मौजूद है,
आप इसको नोट करके ले सकते हैं। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने थोड़ी कोशिश की है। अब आइए बच्चों असल पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। हमको ये पहले बरकी खवाई तवानाई के तस्वुर को देखना था, कंसेप्ट को। अब हम इसका अगला नेक्स्ट जो आर्टिकल है ए, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, potential energy, electrostatic potential energy of system of 2 point charges, of system of 2 point charges। दो खुतबी के लिए या ऐसा निजाम जो दो नुक्ती बरखी बार की वजह से बना हुआ है, उसके लिए बरखी खवाई तवानाई, इस तरह हम आज का आर्टिकल पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए फर्ज कीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेट अस सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, such a frame is there. Now we are going to study the system of 2 point charges. Let us suppose 2 point charges Q1 and Q2. These 2 point charges are separated by a distance R12. They are separated by a distance R12 and they are relative to this particular origin. They are at a distance R1 and R2 respectively. Means फर्ज कीजिए कि नुक्ता Q1 ये मरकज से नुक्ता O से R1 फासले पर मौजूद है और नुक्ता Q2 रिलेटिव मतलब यहां से निस्बत, इसकी निस्बत से, O की निस्बत से R2 फासले पर मौजूद है और Q1 और Q2 इन दो बरखी बार के दरमियान का फासला R12 इतना है। फर्ज कीजिए एक सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। लेट अस सपोज अब हमको इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये हम पढ़ रहे हैं, ये निकालना है। सो टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the 2 charge system, we assume that the 2 charges Q1 and Q2 are initially at infinity. Let us suppose initially these 2 charges are at infinity. वो बहुत दूर है एक दूसरे से initially. The work done in bringing them or bringing the 2 charges close to each other or close to the given location. Suppose this location is A, this point is B. These are the locations of Q1 and Q2. पहले ये चार्जेस फर्ज कीजिए कि बहुत दूर इंफिनिटी है, लामुतना ही फासले पर है। इन चार्जेस को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, जैसे Q1 को A पर और Q2 को B पर लाने के लिए एक काम करना पड़ता है। ये काम को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 टू द पोजीशन A, जिसका फासला R1 है, इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 टू पॉइंट A, मुकाम A पर अगर हमको Q1 को लाने के लिए इंफिनिटी से कोई भी काम करना नहीं पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी पॉइंट Q2 इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, वो एक लामुतना ही फासले पर है, इसलिए उसके वहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए A मुकाम पर Q1 को लाने के लिए कोई काम करना नहीं पड़ता। अब हम काम कैलकुलेट कर रहे हैं,
है ना, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन. So the work done to bring this first charge from infinity to point A is W1. W1 is equal to 0 because कुछ काम ही करना नहीं पड़ा. No work has to be done to bring A from infinity to that point A to bring Q1. कुछ भी काम करना नहीं पड़ा. क्यों? कि वहां की उसके बाजू में जो Q2 है वो उससे बहुत दूर था, उतना ही फासले पर था, इसलिए. नाउ टू ब्रिंग Q2. अच्छा, इस वक्त ये भी जानना जरूरी है कि इसको अपन ने यहां पर लेकर आया है इंफिनिटी टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए, तो उस वक्त वहां का पोटेंशियल क्या होगा? वी नो द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1. Q1 upon R1. This will be the work, sorry, this will be the expression or this will be the value of potential at this particular point. अब बात आती है Q2 को दूर से लाने के लिए. Yes, of course, उस वक्त हमको कुछ काम करना पड़ता है और वो किया गया काम हम W2 से मेजर करेंगे, बताएंगे. So when we bring the charge Q2 from infinity to B, second charge Q2 को infinity to point B लाना है at a distance R12 from Q1. देखिए आप, ये Q1 है, यहां से ये डिस्टेंस कितना है? R12. At a distance R12 from Q1, the work done is W2 is equal to, अब हमको जो काम करना पड़ता है W2 is equal to, that is potential at B due to charge Q1, potential at B due to Q1, due to charge Q1 into वहां का चार्ज Q2. इस तरह हम उसको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. काय के लिए? If we want to find, to bring this Q2 from infinity to that particular point, the potential at Q2, sorry, potential at Q2 or at B due to Q1, Q1 से इस पर पड़ने वाली जो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो into Q2, that is called as W2. So in this way we can calculate W2 as W2 is equal to this 1/4 pi epsilon naught, which is W1, into Q1 by R1 is W1, into Q2 means Q1 Q2 upon R12 because the distance is R12. So this work done is bringing the two charges in their respective locations and is stored as the potential energy. यही जो किया गया काम है, जो Q2 को Q1 से करीब लाने के लिए from infinity to that location B, जो किया गया काम है W2, which is shown here as 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R12. This is work done is stored in the form of potential energy. That's why we can write here the expression for potential energy as Q1 Q2 upon this. It is denoted by U, that is 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R12. So बच्चों, आपने देखा जो एक्सप्रेशन हमने वर्क डन के लिए यहां बताया था, that work done is converted into this electrical or electric potential energy U. So this is about a small concept, एक छोटे से कंसेप्ट की बात है. फिर भी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स देखिए यहां पर
फर्ज कीजिए एक दो खुतबी निजाम है, जैसे Q1 और Q2 दो चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस, इनका एक निजाम है Q1 Q2। पहले तो फर्ज कीजिए कि वो लामुतनाही फासले पर है, एक दूसरे से काफी दूर है। तो अगर हमको लोकेशन ए पर, जो कि R1 डिस्टेंस पर है इस पर्टिकुलर रिलेटिव ओरिजिन से, तो इस मुकाम पर किसी नुक्ता Q1 को दूर से लाते हैं हम, तो जो काम करना पड़ता है वो है 0, बिकॉज जो काम करते हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन वहां पर वो पहले से कोई फोर्स वहां पर मौजूद नहीं है, इसलिए दूर से ला रहे हैं, इसलिए वर्क डन इज W1 इज इक्वल टू 0। तो वहां का पोटेंशियल क्या होगा? V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R1। ये हमने नोट किया। उसके बाद दूसरी चीज यहां पर आती है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ओके, सी हियर, टू ब्रिंग दिस Q2 from infinity to this particular close to this Q1, we have to perform certain work. That work done is against, उसके अतराफ में जो मौजूद बरखी मैदान है उसके अगेंस्ट में हमको करना पड़ेगा। सो ऑलरेडी वहां पर जो पोटेंशियल है दैट इज 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 है, और इनटू मल्टीप्लाइड बाय Q2 means potential at point B multiplied by Q2. This is called as the work done to bring Q2 from infinity to close to that point Q1. इस तरह हमने ये जो वर्क निकाला वो स्टोर होता है, जो होता है हवाई तवानाई की शक्ल में, और उसको हम लिखते हैं ऐसा, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अब देखिए बच्चों, एक तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डेफिनेशन, बरखी हवाई तवानाई की डेफिनेशन हमने देखा। दूसरा हमने देखा एक छोटा सा कंसेप्ट, सिस्टम ऑफ टू चार्ज है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है। ओके, अब हम इस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसका, इस पर बेस्ड। तो देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। नोट कीजिए प्रॉब्लम। टू चार्जेस of magnitude 5 nanocoulomb and minus 2 nanocoulomb are separated. Write down, two charges of magnitude, two charges of magnitude. The first one is of 5 nanocoulomb and the another one is of minus 2 nanocoulomb, are placed at points 100 and 2 centimeter 00, are placed at points, लोकेशन दिया है, ओके, 200 and 200 respectively. The 2 points are placed. एक्सक्यूज मी बच्चों, 1 मिनट के लिए सिर्फ। तो बच्चों देखिए, ये दोनों का ये प्रॉब्लम है अपना, इन अ ओरिजिन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो अदर एक्स्ट्रा फील्ड, in a origin of space
where there is no other external field, पहले से खला में दूसरी कोई फील्ड मौजूद नहीं है, बरकी मैदान मौजूद नहीं है, ऐसी जगह पर दो चार्जेस 5 नैनोकूलम और -2 नैनोकूलम इनको रखा गया है इन द सिस्टम। ये बोलेंगे अपन, एक चार्ज है 5 नैनोकूलम, दूसरा है -2, और ये इस तरह एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, उनके लोकेशन है पॉइंट्स के, वो कहाँ है, और ओरिजिन से देखा जाए तो कोई फील्ड उन पर नहीं असर कर रही है। देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस तरह के प्रॉब्लम में अभी जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, उसी फार्मूले में हम रखेंगे। सो सॉल्यूशन, as we know the electrostatic potential energy of the system of two charges is 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r12, ये भी है the distance between them r12। now let us see here what is given। one is given here कि इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, पिछले 3 दिन से हम पढ़ रहे हैं। 1 by 4 pi epsilon naught is the electrostatic constant, its value is 9 इंटू 10⁹। Q1 हमको दिया हुआ है 5 नैनो मीन्स 10 to the power -9। Q2 की वैल्यू हमको दी हुई है -2 नैनो इज 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय distance between them is given to us as here okay, it is 18 centimeter। 18 centimeter means in meter it will be 18 into 10⁻², meters। so in this way we can solve this problem like this। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या होगा, ये 9 इंटू 10⁻⁹, ओके, 9 5 45, 45 इंटू 2 दैट इज 90, 45 दुगनी कितने होते हैं 90, तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 80। देखिए मैंने इन चीजों का जरब किया है, 9 पंजे 45, 45 दुगनी 90, इसको हमने माइनस साइन के साथ लेते हुए 9 पंजे 45, 45 दुगनी 90 डिवाइडेड बाय ये 18 तो है। अब रही बात ये 10 टू द पावर की, तो इनटू जो भी पावर है पहले हम यहां पे लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस, ये +9 है यहाँ का, उसके बाद 10 टू द पावर -9 है, फिर ये 10 टू द पावर -9 है, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएंगे 10 टू द पावर +2, isn't it? तो अब हम इसमें से ये माइनस और ये प्लस इसको कैंसिल कर देंगे, और ये 9 में से 2 चले गया, 10 टू द पावर 7 रह जाएगा, ये 18 पंजे 90, 5 इंटू 10⁻⁻7, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि जूल में होती है। अब इसको हम और छोटा मुख्तसर करके लिखना चाह रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू, ये माइनस तो रहेगी साइन, इसको 10 टू द पावर -6 करते हैं तो यहां लिखने का 0.5, ये अशारिया इधर है तो इसको यहां ला लिया 0.5, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएंगे उसमें, तो 10 टू द पावर -6 जूल, या हम कर सकते हैं कि ये माइक्रो जूल, कितना 0.5 माइक्रो जूल, ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। यू कैन सी हियर, फिर एक बार देख सकते हैं कि सिस्टम में, किसी सिस्टम में कला में
दो पॉइंट चार्जेस है, उनकी वैल्यू दी हुई है 5 नैनो कूलम माइनस 2 नैनो कूलम। स्पेस में है, उनके लोकेशन दिए हुए हैं ओरिजिन से। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी था, डायरेक्ट हमने लिखा इसको। यू हैव रिटन हियर द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस which is U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R12. Let us put the value. ये हमने कूलम्स लॉ पढ़ते वक्त सीखे हैं कि इसका क्या होता है। 1 by 4 pi epsilon naught is nothing but how much? See here. Okay, just a minute. मैं देख रहा था कि कितने पार्टिसिपेंट्स आप लोग हैं। देयर आर 18 पार्टिसिपेंट्स ओनली। उसमें भी उर्दू मीडियम के कितने हैं? ओके, तो देखिए हम तो 40-60 का इस्तेमाल करते हुए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कोशिश कर रहे हैं। स्टिल कुछ खामियां यहाँ पर थी कि जैसे बोर्ड का क्लियर नजर नहीं आ रहा, ये अक्सर स्टूडेंट की शिकायत है। लेकिन यहाँ की जो सिस्टम है उसके हिसाब से, जो लाइटनिंग है उसके हिसाब से जो कुछ मैक्सिमम हो सकता है मैंने कोशिश किया है। इसको हम इम्प्रूव करेंगे अपने अगले हफ्ते में। आज तो सैटरडे है, नेक्स्ट 2 वीक्स जो है दूसरे लेक्चरर्स के रहेंगे फिजिक्स के। उसके बाद का जो वीक आएगा उस वीक में मैं कोशिश करूंगा इसको इम्प्रूव करने की। हमने इस कंसेप्ट पर एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर पढ़े। मुझे अब आपको ये बताना है कि कल एक प्रॉब्लम हमने दिए थे आपको एज ए होमवर्क, और मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन डालिए। अभी तक रेस्पॉन्स के लिए मैं वेट कर रहा हूं, तो मैं आपको रिमाइंडर देता हूं कि आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर ऑलरेडी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो कल प्रॉब्लम दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन बुक में मौजूद है। इसी आर्टिकल से पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। तो मैं अब आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि इट इज अ होमवर्क कि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए अपनी हैंड राइटिंग में और मुझे फॉरवर्ड कीजिए। दूसरी चीज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इन स्टेप्स को समझिए और इसको दोबारा अपनी राइटिंग में लिखकर वापस हमें सेंड कीजिए, ताकि ये व्हाट्सएप नंबर इज ओके। ये है व्हाट्सएप नंबर 8830425112 8830425112। ये नंबर है, इसको आप नोट कीजिए। तो बच्चों ये तो 2 पॉइंट्स हो गया। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे। देखिए, अगर हमको कुछ क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट्स, तो क्या करते हैं? देखिए, जैसे यहां पर बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस था, तो 2 की जगह अगर ये आर्टिकल ऐसा बनता है फॉर द सिस्टम ऑफ n पॉइंट्स, काफी ज्यादा चार्जेस हैं खला में, सिस्टम ऑफ n पॉइंट्स, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन कैसे मालूम करना? तो इसके लिए यही है कि पहले 2 जैसे हमने मालूम किया कि फर्स्ट चार्ज के लिए ये इक्वेशन होगी, है ना, दूसरे चार्ज के लिए ये इक्वेशन होगी। मतलब दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से एक खास मुकाम तक लाने के लिए किया गया काम ऐसा होगा, उनके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी ऐसी होगी। लेकिन हमको यहां पर जैसे हमने W1 और W2 निकाला है, वैसे हम अब क्या करेंगे, W3 W4 ऐसा नहीं